वेलकम टू चूलो आसमान। हमारा सेगमेंट है देसी नुस्खा। जी, और देसी नुस्खा में हमारे साथ हैं गफ़ार आगा साहब। आगा साहब, मैंने आपको डॉक्टर बना दिया, अब मैं आपको डॉक्टर ही कहा करूँ। जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। मैं दो चीज़ें आपसे करूँ कि अपनी इस फील्ड में आने से पहले मैंने कंप्लीट डॉक्टरी की। अच्छा, वैसे आगा साहब मुझे आपसे ही पूछना है, आपको हर चीज़ मेडिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूछते हैं वो भी आपको पूरी पता होती है, और अगर हम नुस्खे के तौर पे पूछते हैं वो भी आप बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, और माशाल्लाह उसमें तो आपको महारत हासिल है। कैसे आगा साहब? असल में मेरी बेसिक जो नॉलेज है वो तो मेडिसिन ही है। मेडिसिन ही थी। मैंने बेसिकली वही किया, लेकिन उसके बाद क्योंकि मेरे फादर हकीम थे तो उन्होंने मुझे इधर राग़िब किया कि नहीं, तुम शायद जल्दी आ जाओगे, सिर्फ पूरी दुनिया देर में आएगी, तो लिहाजा तुम हर्ब्स की तरफ आ जाओ, नेचर की तरफ आ जाओ। तो मैं इसलिए बहुत जल्दी चेंज होकर इस तरफ आ गया। साहब आपकी किताबें भी हैं हर्ब्स के ऊपर? और जी, 3 किताबें मेरी मौजूद हैं, और एक किताब तो मेरी बिल्कुल मुख्तलिफ है, और वो है कुक बुक है। कुक बुक है? यस। आगे साहब उसमें कुकिंग का क्या है? कुकिंग में आप क्या बताते हैं? मैं दरअसल इस बात को प्रूव करना चाहता था कि ईस्ट का खाना दरअसल बहुत अच्छा खाना है। जाहिर है। लोग बहुत नाम रखते हैं कि जी कढ़ाई, लोग बहुत नाम रखते हैं निहारी, लोग बहुत नाम रखते हैं हलीम, पाए, ये वो बड़े लोगों ने किया। मैंने उसमें एक एक चीज़ को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर मैच किया है, और पाए की कैलोरी कितनी है जो WHO ने रिकमेंड की हैं, वो एक एक चीज़, और आखिर में सर्विंग को मैंने कंप्लीट किया है कि पर सर्विंग कैलोरीज कितनी है, और इस बात को प्रूव करने की कोशिश की है कि ईस्ट का खाना वेस्ट के खाने से लाख दर्जे बेहतर है। जाहिर है आगा साहब, वो तो बिल्कुल आपने बात सही की, लेकिन आगा साहब आपकी जो कुकिंग बुक है उसमें क्या आपने हर चीज़ को इसी तरह एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ खाने से हमारे ये बेहतर होते हैं? ऐसा ही है, और उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। लेकिन आगा साहब लोग जैसे आपने कहा पाए, कढ़ाइयाँ और ऐसे खा रहे होते हैं, उनसे उनकी तबीयतें भी ख़राब हो रही। देखिए, बात यह है कि हर चीज़ की कैलोरी वैल्यूज़ को आप सामने रखिए, आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज को मेंटेन कीजिए। दुनिया के हर शख्स को करनी चाहिए, वो जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता वो भी, और जो लोग अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं वो भी। असल में हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई है कि हर शख्स ने ये तय कर लिया कि डाइटिंग करो ताकि ज़िंदा रहो। कुछ लोगों ने तय कर लिया है कि खाओ तो ज़िंदा रहो। बिल्कुल। तो दरमियानी रास्ता ये है कि खाओ मगर एतदाल के साथ, ताकि ज़िंदगी भी गुजारो और सेहत के साथ गुजारो, और सेहत के साथ गुजारना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। सही, ठीक है। आगा साहब अब ज़रा आज हमने जो बात करनी है वो ये करनी है कि डायबिटीज़ और किडनीज़। तो पहले हम किडनीज़ डिस्कस कर लें या डायबिटीज़? देखिए, डायबिटीज़ के बारे में डायबिटीज़ की अलामत, सबसे पहली अलामत जो है वो बगैर किसी वजह के आपका वज़न कम हो रहा है, हाथों की हथेलियाँ और पैर के तलवे जल रहे हैं, अचानक भूख लग रही है, अचानक आपको घबराहट की कैफियत होती है, आपको रात को पेशाब के लिए उठना पड़ता है, और अक्सर जूती पैर में मौजूद है और आप पता आगे चलेगा चप्पल पीछे रह गई। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि आपके सेंसर्स जो है ना वो कम हो रही होती हैं शुगर लेवल की ज़्यादती की वजह से। तो पैर में चप्पल है या नहीं है आपको एहसास नहीं होता, और आपको हमेशा, यानी चाहे आप इंतहाई नर्म कालीन पे चल रहे हों, लेकिन आपको एहसास होगा कि शायद आप पत्थरों पे चल रहे हैं, पैरों में सख्ती का एहसास होगा। ये तमाम अलामतें वो हैं जो शुगर की तरफ लीड करती हैं। ऐसे लोगों को जिनके अंदर ये छोटी सी भी अलामत मौजूद है, उन्हें अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, और ये तय करना चाहिए कि उन्हें उस मामले में रहनुमाई की ज़रूरत है, जो यकीनन डॉक्टर दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। ठीक है आगा साहब। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इंसुलिन की ज़रूरत कैसे पड़ सकती है, और हर्ब्स में आप कैसे उसका इलाज कर सकते हैं डायबिटीज़ का? डायबिटीज़ की आमतौर पर 2 किस्में हैं, डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2। जी बिल्कुल, जो बच्चों में होती है वो टाइप 1 होती जो है। बच्चों जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, बिल्कुल, वो टाइप 1 है। वो टाइप 1 है, चाहे वो बड़ों को हो रही हो या वो किसी को भी हो रही हो। अच्छा, टाइप 2 वो है जो जिसमें हम किसी हद तक दवाओं से मैनेज कर सकते हैं शुगर लेवल को, तो ये टाइप 2 है। कुछ लोग दवाओं पर रहते हैं। अब जो लोग दवाओं पर हैं, टाइप 2 पर हैं, उसमें बहुत सारी हर्ब्स जो हैं वो काम कर सकती हैं। दुनिया की बेहतरीन हर्ब जो है इस हवाले से वो है जामुन।
जामुन को सैज़िजाइनम जाम्बोलम कहते हैं। सैज़िजाइनम जाम्बोलम की बहुत सारी दवाएं। लेकिन आगा साहब मैं आपको एक बात बताऊं, उस दिन हमारे पास एक डॉक्टर आए हुए थे और उन्होंने कहा कि नहीं जामुन, ये जो इधर उधर से सुन के लोग अपनी पड़ोसियों से सुन के जामुन को पीस के उसका कुछ पीना शुरू हो जाते हैं, वो गलत है। बिल्कुल सही कह रहे होंगे वो, शायद उनको पता नहीं होगा कि इस वक्त एलोपैथी की जो सबसे बड़ी दवा है वो जामुन ही से बनी है। ओह, मैं सच करूँ, शायद लोगों को ये अंदाज़ा भी नहीं है। लोग बहुत सारी दवाएं लिख रहे थे, सिलियम आयरन लिख रहे होते हैं, उनको नहीं पता कि सिलियम आयरन का सोर्स क्या है। लोग बहुत सारी दवाएं ख़वातीन जो है अपनी बगल में छुपाकर हज के लिए ले जा रही होती हैं, उनको नहीं पता कि उसकी सोर्स क्या है। उनको सोर्स पता होनी चाहिए। अगर सोर्स पता है तो आइए मैं उनको बगल में समझा क्यों दूं। छुपाती हैं? वो हज पर जा रही होती है ना, तो उनके पीरियड्स के हवाले से उनको वो रख के लेके जाती हैं कि जी वो हज जो है उनका मुकम्मल हो जाए। तो उनको सोर्स नहीं पता। अगर सोर्स में बता दूं तो लोग हैरान हो जाएं। इसलिए सोर्स पता होनी चाहिए। चलें वो एक हम किसी और दिन बात करेंगे। अच्छा, तो मुझे बताएं जामुन का क्या ये गलत कॉन्सेप्ट है लोगों के? एक और रिसर्च और भी है आमना पाकिस्तान में, और वो है फैसलाबाद की ज़रा यूनिवर्सिटी। अगर लोग इल्म हासिल करें तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। उसमें करेले पर रिसर्च है और करेले में ये बात तय है कि करेला इंसुलिन लेवल बॉडी का एनहांस करता है और करेला जो है वो जिस्म के इंसुलिन लेवल को बेहतर करके शुगर लेवल मैनेज कर देता है। ओह, तो तभी लोग करेले का पानी और करेला खाते हैं। वो असल में लोगों को बिला वजह की चिढ़ होती है और गलत बातें कर रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। करेले का पानी कैसे पिया जाता है? जिन लोगों को होती है उनको पता होता है करेले के पानी से कितना फायदा होता है। जो पीते हैं वो पीते हैं। आपको पता है कुछ लोग करेले कड़वे ही खाते हैं। हालांकि करेले को आप कर सकते हैं ख़त्म, लेकिन कुछ लोग उसमें जान के करवाहट छोड़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ऑरेंज का जायका कैसा होता है? खट्टा होता है? नहीं होता? मीठा। अगर खट्टा ना हो तो ऑरेंज कैसा, कड़वा ना हो तो करेला कैसा? खा लेते हैं करेले? बिल्कुल करेले कड़वे खाने चाहिए। मेरा तो खैर कड़वे खाने चाहिए। इसे कड़वे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाए हैं। अब जैसे लोग शलजम में चीनी डाल लेते हैं। हाँ ठीक है। लोग लौकी में खीर डाल के खीर बनाते हैं। नो, लौकी मुख्तलिफ चीज़ है। ये तो खैर हम अलग लाइन पे चले गए। देखिए बात बुनियादी ये है कि कलौंजी जी, मेथरे और क्या होते हैं? मेथी दाना। अच्छा ठीक है। फेनुग्रीक। ठीक है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है, लेकिन फेनुग्रीक, कलौंजी, जामुन और करेला ये वो चीज़ें हैं जो हमारे जिस्म में शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए इस वक्त भी कारआमद हैं और बेहतरीन दवाएं। और अभी तो हम उस लाइन पे चल रहे हैं ना, यूरोप वापस ऑर्गेनिक पर आ गया है और यूरोप में ये तमाम चीज़ें बड़ी आसानी के साथ मकबूल हो रही हैं। और किसी शख्स से पूछे ना, वो प्राइमरोज ऑयल आजकल क्यों बहुत ज़्यादा मकबूल पूरी दुनिया में हो रहा है, प्राइमरोज ऑयल की टैबलेट खाइए ये हो जाएगा वो हो जाएगा। प्राइमरोज ऑयल है क्या? ये रात की रानी की एक किस्म है। अच्छा जी। एलोवेरा पूरी दुनिया में धूम मचाकर चला गया। एलोवेरा था क्या? हमारे यहाँ होने वाली 2 आने की सब्जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आज कॉस्मेटिक्स की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है जोजोबे जी, बहुत बड़ा नाम है। जोजोबे है क्या? पाकिस्तान में होने वाले लाल रंग के बेर, जिसे पहाड़ी इलाके में सिंजरी कहते हैं, हमारे यहाँ उन्नाब कहते हैं। और वो कॉस्मेटिक्स में डलता और वो कॉस्मेटिक्स में डल रहा है। पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन आ गया। कॉस्मेटिक में क्यों डलता है? कॉस्मेटिक असल में उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो न सिर्फ ये कि कॉस्मेटिक्स में इसलिए डाल रहे हैं कि वो कलर जो है हमारा उसको फेड होने से बचाता है। ओह वाओ। और हमारे यहाँ आज से 1000 साल पहले से ये बात तय हो गई है कि उन्नाब रंग बेहतर करने की बेहतरीन दवा है। रात को गर्म पानी में डालो और सुबह नहार मुँह उसका पानी पी लो और नाब खा लो, तो उससे कलर बेहतर होता है, चेहरे के दाने ठीक होते हैं, रोजेशिया ठीक होता है, जिस्म की एलर्जी ठीक होती है। उन्नाब गर्म तो नहीं होता? जी, उन्नाब गर्म होते हैं थोड़े से। ये गर्म और ठंडे का तस्वुर बड़ा अजीब सा तस्वुर है। आपसे फिर एक और सवाल कर लूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। आम गर्म होते हैं? नहीं। ठंडे होते हैं? पता नहीं। और ग्रेप फ्रूट? मैंने कभी खाया नहीं। ग्रेप फ्रूट ठंडे होते हैं, आम गर्म होते हैं। गर्म होता है। और आम गर्म मौसम में गर्म इलाके में पैदा होते हैं। हाँ, और ग्रेप फ्रूट सर्दी में पैदा होता है और ठंडे इलाके में पैदा होता है। खजूर जो है वो गर्म इलाके में गर्म है इसलिए पैदा होती है, गर्म मौसम में पैदा होती है। खजूर कभी यूरोप में पैदा नहीं होगी। ये अल्लाह का निज़ाम है। इस गर्म ठंडे के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। बेवकूफ़ी है ये, बिल्कुल बेवकूफ़ी। अच्छा, उन्नाब आपने क्या कहा कि रात को 5 उन्नाब रात को गर्म पानी में बॉईल करके रख दें, ठंडा होने दें, सुबह नहर में वो नाब खाकर वो पानी पी लें। नाब भी खाना है? नाब भी खाना है और नाब बेर जैसा जायका होता है, बहुत टेस्टी होता है। अच्छा, वो खा लें बहुत। और उससे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म के जो इन्फेक्शंस हैं वो कम होते हैं, गर्मी दाने कम होते हैं और आपका रंग खुलता है।
साहब मैं गोरी हो जाऊंगी फिर जी उससे गोरी हो खाने से? सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, तो कोई मतलब मसला नहीं। अगर मैं खाऊंगी तो मैं और और मतलब गोरी हो कुछ दिनों की बात और है, इन तमाम चीज़ों की रिसर्च मैं स्विट्ज़रलैंड से कंफर्म करवा के WHO से लेकर आ रहा हूँ और पाकिस्तान में बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, फिर मैं तमाम चीज़ों के साथ अच्छा आगा बैठूंगा। साहब, मुनक्के के पानी से कहते हैं पतला होते हैं। मुनक्के का ताल्लुक अंगूर की फैमिली से, जी बिल्कुल। और सूखा अंगूर। सूखा अंगूर, और अंगूर जो है उसके अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए शुगर के पेशेंट्स को, डायबिटीज़ के पेशेंट को हम अंगूर खाने नहीं देते। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ उनके लिए पूछ रही हूँ कि अगर आपने अपना वेट कम करना हो, जैसे 40 डेज आपके प्रेगनेंसी के बाद होते हैं, तो लड़कियाँ मुनक्के का पानी पीती हैं। जी, मुनक्के के पानी में और अंगूर में भी ये सलाहियत मौजूद है कि वो जिस्म से गंदे मादों को इखराज करता, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। ओह। और उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है जो वो एंटी टॉक्सिन के तौर पे काम करता है, एज द एंटीऑक्सीडेंट काम करता है और हमारे जिस्म के गंदे मादों को निकाल देता है। तो मुनक्के में डेफिनेटली ये सलाहियत मौजूद है कि जो जिस्म के गंदे मादों के इखराज में मदद देता है। आपने बात की वज़न कम करने के लिए, मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाऊं तो अगर मुनक्के का पानी वो लोग पी रहे हो जो जिगर के मरीज़ हैं, जो हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं, तो उन लोगों के अंदर नाइट्रोजन लेवल की कमी होगी और उन लोगों के अंदर नाइट्रोजन लेवल की कमी की वजह से जो ब्रेन में उनके प्रॉब्लम पैदा होती है, वो लोग उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। तो उनके जिस्म में जो नाइट्रोजन लेवल कम करना है तो फिर मुनक्के का पानी दिया जा सकता है। वेरी गुड। ये तो आगा साहब आपके, तो आप जब कह देते ना तो फिर वो चीज़ें वाकई मेरा दिल चाहता है मैं कर भी लूँ। इत्तेफाक की बात है, आप ऐसी ऐसी अच्छी बातें करती हैं कि मुझे कहते हुए भी अच्छा लगता है। क्योंकि आगा साहब ये लोगों के गलत कॉन्सेप्ट हैं। मैंने मुनक्के का पानी गर्मियों में पिया आगा साहब, यकीन करें मेरी बेटी के बाद मुझे सबने डराया मुनक्के का पानी ना पीना, मुनक्के का पानी ना पीना, इतना गर्म होता है, ए होता है। मैंने रोज़ाना मुनक्का उबालना, पानी बनाना, अपने साइड टेबल पे रख लेना। पानी नहीं पीती थी, जैसे जो पानी पिया जाता है वो नहीं पीती थी, बस जब प्यास लगी मुनक्के का पानी पिया। आगा साहब दिनों में मेरा हर चीज़ जो है ना मुझे ऐसा लगा बेहतर होती जा रही है। यकीनन उसमें दो चीज़ें हुई ना, एक तो ये कि एंटी टॉक्सिन, जी। एंटीऑक्सीडेंट, उसके साथ आपको जिस एनर्जी लेवल की ज़रूरत थी वो एनर्जी वहाँ से मिल गई। बिल्कुल, और वो मैंने आराम से पिया, मुझे कोई दाना, कोई कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मुझे गर्मी बहुत लग रही है या मुझे दाने निकल रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वो गर्मी में पिया था आपने? जी बिल्कुल। आम लोग गर्मी में खाते हैं, सर्दी में? गर्मी में। लोगों को बता दें कि भाई ये सारी चीज़ें आम गलत खाएं हैं। तो जी मुझे एक्नी हो रही क्योंकि मैं आम बहुत खा रही हूँ आजकल। ना। मैं काजू खा रही हूँ इसलिए जी मैं गरम, मेरे मुंह पे दाने हो गए। ठीक है, वो तो ड्राई फ्रूट है, बहुत ज्यादा मिकदार नहीं। ऑयल कोई हर्ज लेकिन नहीं। आपको पता है अगर सर वॉलनट, ये जो कहते हैं ड्राई फ्रूट होता है, ये आपको कहते हैं लोग सुबह, डाइटिशियंस भी कहती हैं कि सुबह थोड़ा थोड़ा, जैसे डॉक्टर आयशा आतिम कहती हैं आप ज़्यादा मत खाएं लेकिन कम कम तो खाएं थोड़ा। क्यों तो खाएं? मैं आपसे अर्ज जी। करूं, अगर आप बादाम खाएं तो 685 कैलोरीज होती हैं उसमें, 100 ग्राम बादाम में। 673 कैलोरीज होती हैं काजू में। अखरोट में 578 कैलोरीज होती हैं। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको कितनी कैलोरीज अगर चाहिए। मैं 2 बादाम खाऊं, 2 काजू खाऊं, 2 ये खाऊं तो 35 ग्राम ओवरऑल खाने की इजाज़त WHO ने दी है। अच्छा 35 ग्राम। 35 ग्राम का मतलब ये कि अगर मैं एवरेज लगाऊं 685 का, तो इसका मतलब ये कि 230 के करीब मैंने कैलोरीज जो है ड्राई फ्रूट से लेनी सही। है। अगर 230 कैलोरीज ले रहा हूं मैं रोज़ाना सुबह, तो भाई मुझे सारा दिन में 1700 या 1800 कैलोरीज लेनी है। मुझे तो ठीक है। अब हर्ब्स की तरफ आते हैं आगे साहब कि डायबिटीज़ हर्ब्स में कैसे कंट्रोल की जा सकती है? हर्ब्स में जिस तरह मैंने 4 हर्ब्स का नाम लिया, करेला, जामुन, कलौंजी और मेथी दाना यानी फेनुग्रीक, जी। मेथरे, इन तमाम चीज़ों को हम वज़न पीस कर अगर रखा जाए और रोज़ाना आप खाएं तो डेफिनेटली आपका शुगर लेवल कम हो जाता है। जी। जिसको ज़रूरत हो वो चेक करके देख ले, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, अब आगा साहब जिन औरतों को डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में डायग्नोज होती है फिर वो क्या करें? वो बुनियादी तौर पर टाइप 1 ही की टाइप है और उसूली तौर पर उन्हें इन इंसुलिन तमाम लेनी है। चीज़ों को कभी भी ज़िद नहीं करनी चाहिए कि डॉक्टर उन्हें मना कर रहा है कोई दवा लें। नहीं, मैं उन्हें एडवाइस करूंगा कि बच्चे की ज़िंदगी की खातिर, अपनी ज़िंदगी की खातिर, इंसुलिन आइंदा ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशंस को बचाने की खातिर सिर्फ इंसुलिन लें और कुछ नहीं। अच्छा, सिर्फ इंसुलिन तो लें। आगा साहब आपको पता है ना